हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 वेब सीरीज के ऊपर। तो देखिए, वेब सीरीज देखना एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला मसला है। बहुत सारी वेब सीरीज हर हफ्ते रिलीज होते रहती है, लेकिन क्या सारी वेब सीरीज अच्छी होती है? तो नहीं गाइस, ऐसा कतई नहीं होता है। जैसी सारी मूवीज अच्छी नहीं रहती है, वैसी सारी सीरीज भी अच्छी नहीं रहती है। तो अगर आपको वेब सीरीज देखना स्टार्ट करना है, तो मेरे हिसाब से ये जो 10 वेब सीरीज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से अगर आप वेब सीरीज देखना शुरू करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा वेब सीरीज देखने का। और अगर आपने ऑलरेडी इसमें से कुछ वेब सीरीज देखी है, तो इस वीडियो में मैं जो 10 वेब सीरीज आपको रिकमेंड करूंगा वो जरूर से देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट मैं मेरे चैनल पे डालते रहता हूँ। देखिए, इस लिस्ट में 10th नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है वेनसडे। पिछले साल नवंबर में ये रिलीज हुई थी, और वेनसडे का जस्ट पहला सीजन ड्रॉप हुआ और ये इतनी बड़ी हिट हो गई। ये सीरीज जो है ये आपको बहुत हद तक हैरी पॉटर मूवीज की वाइब्स देगी, और उसकी तरह से ही कुछ मिस्टीरियस घटनाएं इसमें घटते रहती है। और जैसे हैरी पॉटर हमेशा उन चीजों के बीच में अटक जाता है, वैसे ही इसमें इस सीरीज की जो मेन लीड कैरेक्टर है वो अटकी रहती है। लेकिन यहाँ पे ये जो वेनसडे है ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और ये पूरी एक तरह की डिटेक्टिव है। और ये डिटेक्टिव बन के एक मॉन्स्टर रहता है जो कुछ कत्ल कर रहा है उस गांव में, तो उसे ढूंढने का काम करती है। तो पूरी एक मर्डर मिस्ट्री टाइप एक सीरीज है। तो उस तरीके का ड्रामा आपको देखने पसंद आता है तो इस सीरीज को आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद 9 नंबर पे मैं जिस सीरीज का जिक्र करने वाला हूँ, आप इसको 9 नंबर पे देख के थोड़ा सा चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी अभी हाल फिलहाल में जब इसका लेटेस्ट सीजन रिलीज हुआ था तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इस सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई इसको मैंने इतना नीचे क्यों रखा, थोड़ा ऊपर क्यों नहीं रखा। देखिए, इस सीरीज को मैंने ना फर्स्ट सीजन से देखा है, और इसके 3 सीजन तब रिलीज हुए थे। तीनों मैंने बैक टू बैक खत्म किए थे, और अभी जब लेटेस्ट इसका चौथा सीजन आया था, जो अब तक का सेकंड नंबर का नेटफ्लिक्स का मोस्ट पॉपुलर सीरीज मानी जाती है ये, मतलब 4th सीजन की बात कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात बताऊं, 4th सीजन से मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और जहां पे 4th सीजन का पार्ट 1 खत्म होता है और जहां पे मिस्ट्री रिवील होती है, वहां पे वाकई में वो एपिसोड में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। लेकिन 4th सीजन का जो सेकंड पार्ट था, जिसके 2 एपिसोड इन्होंने बाद में रिलीज किए थे, वो सच में मेरे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगे। इस वजह से इस सीरीज को मैंने 9वें नंबर पे रखा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स को देखोगे तो आप जरूर से इसे एंजॉय करोगे। ये एक सुपर हीरो की भी सीरीज है बोल सकते हो, और इसके अंदर एक बहुत गहरी मिस्ट्री है जो फर्स्ट सीजन से इन्होंने बरकरार रखी, और 4th सीजन के एंडिंग में वो रिवील की, और उसके रिवीलेशन मुझे सही में मतलब माइंड ब्लोइंग लगे। तो अगर इस किस्म का आप ड्रामा देखना चाहते हो, मिस्ट्री प्लस सुपर हीरो, तो आप इसको जरूर से चेकआउट करना। इसके बाद जो 8वें नंबर पे जिस सीरीज की मैं बात करूंगा, ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड रही है। अंडररेटेड क्रिटिक्स वाइज नहीं रही है, मतलब क्रिटिक्स ने इस सीरीज को बहुत ज्यादा सराहा, लेकिन बहुत ज्यादा ऑडियंस तक ये पहुंची ही नहीं, क्योंकि ये रिलीज हुई थी एप्पल टीवी पे। पिछले साल की सीरीज है, और ऑलमोस्ट अभी जितनी भी सीरीज का नॉमिनेशन है उसमें इसको नॉमिनेटेड किया गया है। अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, बट पर्सनली ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। इस सीरीज का नाम है सेवरेंस, और ये सीरीज एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट को आपके सामने रखती है। जैसे कहा जाता है ना कि आप जब काम पे जाते हो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व मत करो, और जब आप काम से घर पे आते हो तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपके काम को इन्वॉल्व मत करो, ताकि दोनों लाइफ जो है वो बैलेंस्ड रहे। लेकिन ऐसा हालांकि कभी होता नहीं है। तो इन लोग क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे ही आप उस ऑफिस के अंदर चले जाओगे तो आप भूल जाओगे कि आप पर्सनल लाइफ में क्या हो, आपकी क्या पर्सनालिटी है। और आप ऑफिस में जो काम करते हो वो करने के बाद जब आप ऑफिस से बाहर निकलते हो, तब आप ये भूल जाओगे कि भाई मैंने ऑफिस में क्या काम किया है और उधर मेरी क्या पर्सनालिटी। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगी। और भाई एंड में जो क्लिफ हैंगर छोड़ा है, क्लिफ हैंगर यानी ऐसे पॉइंट पे सीरीज को खत्म किया है ना, कि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कब इस सीरीज का सेकंड सीजन आए। भाई साहब, मजा आ गया था इस सीरीज देख के। अभी इसके बाद जो 7वें नंबर पे जिस सीरीज की मैं बात करूंगा, ये सीरीज शायद ही पॉसिबिलिटी है कि अगर आप वेब सीरीज के दीवाने हो और आपने नहीं देखी हो, क्योंकि इस सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। तो भाई साहब, स्क्विड गेम एक कोरियन सीरीज है, लेकिन आज भी जितनी भी इंग्लिश वेब सीरीज है उन सारी वेब सीरीज का रिकॉर्ड इसने नेटफ्लिक्स पे ब्रेक किया हुआ है। बट इसको 7वें नंबर पे मैंने क्यों रखा है, क्यों इसको फर्स्ट सेकंड नंबर पे नहीं रखा है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये इसकी सीरीज जब मैं देख रहा था तो वाकई में इसमें जो चीजें है वो बहुत ब्रूटल है, और वो ब्रुटालिटी के वजह से मैंने इसको थोड़ा नीचे लगाया। मतलब ऐसा जिस भी सीरीज में या फिल्म में लोग ऐसे मरते हुए दिखते हैं ना, मेरे को वो थोड़ी सी चीजें जो है ना वो कनेक्ट नहीं होती है। और यहाँ पे सब जो चल रहा है ना, इस सीरीज में क्या होता है, गेम चल रहा होता है, और वो गेम में आप जीतोगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर आप हारोगे तो आपको लिटरली आपकी जान गंवानी पड़ सकती है। तो ये थोड़ा ना मेरे को लॉजिक से हटके लगा, क्योंकि देखिए लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो आप जान से ज्यादा प्यारी और जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती है। और इस सीरीज में ऐसा दिखाया है
कि पैसे कमाने के लिए भी इतने सारे लोग जान दाव पे लगाने को तैयार हो जाते। तो थोड़ा सा वो कंसेप्ट मुझे हजम नहीं हुआ, बट ओवरऑल अगर आप सीरीज देखोगे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज थी। इसमें एक्टिंग बोलो, डायरेक्शन बोलो, स्क्रीन प्ले बोलो, बहुत अच्छा था। एंड का इसका जो ट्विस्ट था, मतलब ये सब जो स्क्विड गेम जो है वो चला कौन रहा है और उसके पीछे का क्या वजह, वो मैंने थोड़ा सा गेस कर लिया था और मेरा जो अंदाजा था वो सही निकला था, तो इसलिए भी मुझे ये थोड़ी कम पसंद आई थी। बट अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो, तो इसको जरूर से चेकआउट करना। अभी इसके बाद जो 6 नंबर पे मैं सीरीज की बात करूंगा, ये अभी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन ये रिलीज हुई थी एज अ टीवी सीरीज। इसका नाम है फ्रेंड्स। देखिए, फ्रेंड्स एक ऐसी सीरीज है 90s के दरमियान और 2000 के मिड तक इसके सीजन चलते आ रहे थे। तो जब भी ये रिलीज हुई थी तब तो टीनेजर जो ऑडियंस है उनको ये फेवरेट थी ही, लेकिन आज भी जो भी इस सीरीज को देखता है, पीछे क्या हुआ था वो जानना आपके लिए इतना जरूरी नहीं होता है। हाँ, हालांकि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको पता हो, जैसे कौन किसके ऊपर लाइन मार रहा है या कौन किसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये आपको पता होने के लिए थोड़े से एपिसोड देखोगे तो अंदाजा लग जाता है। लेकिन जैसे आप देखना स्टार्ट करते हो ना, आपको मजा जरूर देती है, हंसाती है। तो इसके वजह से, और ये वाकई में आज भी जो भी ऑडियंस इसको देखती है पसंद कर ही लेती है। आज तक मैंने ऐसा किसी के मुंह से नहीं सुना कि फ्रेंड्स एक खराब सीरीज है। टीनेजर्स के टाइम की उनकी प्रॉब्लम्स जानने वाली और उसको कॉमिक वे में जताने वाली कोई सीरीज देखना चाहते हो तो इस सीरीज को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। देखिए, अभी इसके बाद 5th और 4th नंबर पे जो सीरीज है ना, इनमें मैं तय नहीं कर पा रहा था कि किसको 5th नंबर पे रखूं और किसको 4th नंबर पे रखूं, लेकिन फिर मैंने 5th नंबर पे रखा सीरीज डार्क को। अब 4th नंबर पे कौन सी आ रही है वो बताऊंगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो डार्क एक जर्मन सीरीज है, ये भी एक इंग्लिश सीरीज नहीं है। ये सीरीज उन लोगों ने देखना चाहिए जिनको टाइम मशीन के ऊपर बनी हुई फिल्में पसंद आती है ना, यानी जैसे कोई बंदा पास्ट में जा रहा है, कोई बंदा फ्यूचर में जा रहा है, इस किस्म का अगर ड्रामा आपको देखने में मजा आता है और उसमें पूरी मिस्ट्री छुपी हुई है कि कौन ये सब चीजें कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनके साथ जो हादसे हो रहे हैं वो क्यों हो रहा है, ये सब अगर देखने में आपको मजा आता है ना, तो ये सीरीज को जरूर से चेकआउट करना। स्टार्टिंग में 2 बच्चे गायब हो जाते हैं अपने गांव से और वहां पूरा कहर मच जाता है कि भाई वो बच्चे गए तो कहाँ गए, ना उनकी लाश मिल रही है ना कुछ हो रहा है। और फिर बाद में जब रिविलेशन होने लगता है ना कि वो कुछ साल पीछे चले गए हैं, फिर पता चलता है कि उधर से लोग कुछ साल आगे जा रहे हैं। तो ये एक इस तरीके का लूप वाली जो फिल्में होती है ना, उस किस्म का ड्रामा इसमें दिखाया गया है। और सच बता रहा हूँ, पहले 2 सीजन तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। थर्ड एक्चुअली देखा जाए तो क्रिटिकली बहुत ज्यादा एक्लेम्ड हुआ था, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और हालांकि इसके 3rd सीजन की वजह से ये लोगों को ज्यादा पसंद आने लगी, लेकिन मुझे जो 3rd सीजन में जितनी चीजें ऐसी घुमाई है ना, मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया था, तो इसलिए मुझे वो इतना पसंद नहीं आया और इसलिए मैंने इसको 5th नंबर पे रखा। लेकिन ये सीरीज देखिए, ये मतलब एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। इस तरह की सीरीज आपको पता नहीं शायद बनी हो सकती है, लेकिन मुझे तो अभी तक देखने को नहीं मिली है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत खूबसूरत एक्टिंग की हुई ये सीरीज है, जरूर से इसको चेकआउट करना। अभी इसके बाद 4th नंबर पे जो सीरीज है, इसको आप जरूर से मानोगे कि ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसका नाम आपने सुना होगा और पॉसिबिलिटी है कि इस सीरीज को भी आपने शायद से देखा होगा। इस सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट। तो ये भी एक इंग्लिश सीरीज नहीं है, ये एक स्पेनिश सीरीज है। लेकिन भाई साहब, जो भी ये सीरीज को देखा है उनको प्रोफेसर बोलो, बर्लिन बोलो, नैरोबी बोलो, टोक्यो बोलो, रियो बोलो, डेनवर बोलो, इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो दिल के करीब हो जाते हैं। मतलब अगर आपने इस सीरीज को एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको भी इनके सारे कैरेक्टर, एक तो वो शहरों के ऊपर नाम रखे हुए हैं उनके कैरेक्टर्स के, लेकिन वो कैरेक्टर्स आपके दिल के करीब हो जाते हैं। पता नहीं क्यों। एक यहाँ पे एक हाइस्ट चल रहा है, एक डकैती चल रही है कि एक प्रोफेसर है, वो एक अपनी टीम तैयार करता है अपने भाई के साथ और एक डकैती करने जाता है। और फिर उसके बाद जो ड्रामा होता है भाई साहब, वो देख के मजा आ जाता है। और इस सीरीज का जो एक विलन है आर्टुरो रोमन, भाई उसको देख के तो इतनी नफरत पैदा हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि स्क्रीन में घुस के उसको साले चमाटी चमाट मारूं, इतना मतलब खून खौलता है उसको देख के। और बाकी जितने भी इस सीरीज के कैरेक्टर्स है, इसमें 2 पुलिस वाली दिखाई गई है। फर्स्ट सीजन में एक अलग पुलिस वाली है और सेकंड सीजन में एक अलग पुलिस वाली है। भाई उनकी भी एक्टिंग काबिले तारीफ है। पूरा जो सेटअप है इस कहानी का वो इतना मजा देता है, बहुत बढ़िया। मतलब हाई थ्रिलर के मामले में वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, इसको आप जरूर से चेकआउट करना। अच्छा, इसके बाद जिस सीरीज का मैं नाम लेने वाला हूं ना, ये नाम सुन के आप शायद चौंकने वाले हो, क्योंकि इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है ये सीरीज एक इंडियन सीरीज है। और दूसरी बात, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस सीरीज का शायद आपने नाम तक नहीं सुना है और आपको ये तक नहीं पता है कि इस सीरीज की कंसेप्ट क्या है, ये किसके ऊपर बनी हुई है और कौन कौन है इसमें होता क्या, कुछ ही नहीं पता होगा आपको। इस सीरीज का नाम है दिल्ली क्राइम। ये आप सोचोगे कि यार ये कौन सी सीरीज है। हाँ, अगर आपने देखी होगी या आपने सुना होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं इस सीरीज को क्यों इस लिस्ट में 3rd नंबर पर डाला हूं। देखिए, इसका फर्स्ट रीजन ये है कि ये बनी हुई है निर्भया रेप एंड मर्डर केस के ऊपर। तो अगर निर्भया रेप एंड मर्डर केस क्या है वो आपको नहीं पता है तो एक बार गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। और ये उस टाइम का एक बहुत घिनौना हादसा हुआ था और उसके ऊपर इन्होंने बनाई है। लेकिन इसमें रेप होते हुए ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो रेप होने के बाद जो क्रिमिनल्स थे वो फरार हुए थे, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस किस किस्म की मेहनत करती है और कैसे उनको पकड़ती है। तो ये जो एक जर्नी था ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। और इसका जो विलन है ना भाई, मतलब जो मेन रेपिस्ट रहता है, उसको देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। आपको लेगा स्क्रीन के अंदर जाओ और कोई चाकू वाकू कुछ ले लो और इसका कत्ल करके इसको खत्म कर दो।
मतलब सच बता रहा हूँ, बदन पे रोंगटे खड़े हुए थे, इतनी चिढ़ लग रही थी मेरे को, इतना गुस्सा आ रहा था उस विलन को देख के, क्योंकि ये पता है कि ये जो कहानी है ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये हादसा हुआ है और वैसी घिनौनी हरकतें इन लोगों ने की है। तो मतलब ये सच बता रहा हूँ ना, ये हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट टचिंग बोलो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस किस्म की ये सीरीज है, इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है। और इसका सबसे मेन रीजन है इसको मुझे आपके सामने रखने के लिए, पहली इंडियन सीरीज है जिसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। तो भाई साहब इसलिए इस सीरीज को देखना बनता है। इसके फर्स्ट सीजन की मैं ये तारीफ कर रहा हूँ, सेकंड सीजन के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखिए सीजन 1 और सीजन 2 में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर सेम है, लेकिन जो कहानी है जो फर्स्ट सीजन की, वो फर्स्ट सीजन के एंड में खत्म हो जाती है। सेकंड सीजन में बिल्कुल ही नई कहानी है। तो सेकंड सीजन की जो कहानी है वो आपको, अगर उसका ट्रेलर देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो देख लीजिए, लेकिन फर्स्ट सीजन जरूर से चेकआउट करना इसका। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो सीरीज आती है भाई साहब, इसका नाम है ब्रेकिंग बैड। पॉसिबिलिटी है कि आप में से कई सारे लोगों ने ये सीरीज देखी भी होगी, और नहीं देखी तो एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा। भाई बहुत ही सादी सिंपल कंसेप्ट थी। एक केमिस्ट्री टीचर रहता है जिसको कैंसर हो जाता है, और वो सोचता है कि यार मैंने मेरी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पाया हूं, तो मेरे मरने से पहले मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली पूरी जिंदगी भर बैठ के आराम से खा सके, क्योंकि उसका बेटा जो रहता है ना वो पैर से अपाहिज रहता है, तो भाई उसके लिए मैं कुछ करके चले जाऊँ। तो वो क्या करता है, उसके केमिस्ट्री के नॉलेज से ड्रग्स क्रिएट करता है, और अपने ही कॉलेज के एक ऐसे लड़के को पकड़ता है जो ऑलरेडी ड्रग्स सेल करने के चक्कर में पकड़ा गया था, और उसके जरिए ड्रग्स जो है वो मार्केट में बेचने का सोचता है। अब उसको लगता है तो सिंपल सा काम है, मैं अपना साइंटिस्ट वाला काम करूंगा, ड्रग्स बेचने का काम ये लड़का करेगा। लेकिन पहले 2 एपिसोड तक तो जिंदगी उसकी बहुत अच्छे से चलती है। उसके बाद जब वो इस दलदल में उतर जाता है क्राइम के, फिर जो हादसे होने लगते हैं और चीजें जिस तरह से इससे बिगड़ती जाती है, और मतलब उसकी वाइफ के साथ उसका रिश्ता, उसका बहनोई जो रहता है वो इसमें पुलिस वाला रहता है, तो उसके साथ का उसका रिलेशनशिप, इतनी रियलिस्टिक और इतनी अच्छी तरीके से सीरीज लिखी गई है। मैं मानता हूँ कि 5 सीजन देखने थोड़े भारी पड़ते हैं, लेकिन जब इसका 5th सीजन आता है और उसकी जब शुरुआत होती है, उसके बाद जो मेन लीड एक्टर है उसकी आप एक्टिंग और उसके बाद वाला जो ड्रामा है वो देखोगे ना भाई साहब, आप बोलोगे ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। तो आप पूछोगे भाई मैंने इसको नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा, उसके पीछे का रीजन है नंबर 1 की सीरीज। अब नंबर 1 सीरीज का नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। मानता हूं मैं इस सीरीज का जो 8वां सीजन आया था वो उतना अच्छा नहीं था जितना एक अच्छी सीरीज की एंडिंग होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी सीरीज की सिर्फ एंडिंग जस्टिफाई करती है कि वो सीरीज अच्छी थी या नहीं थी? ऐसा कतई नहीं होता है। इसके पहले के 7 सीजन भाई तोड़ फोड़ एक नंबर थे। मतलब सच बता रहा हूं, ये वो सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। इस सीरीज ने मुझे बताया कि भाई कुछ अलग किस्म का सीरीज भी होता है और जिसमें इतना अच्छा किस्म का ड्रामा होता है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस सीरीज को, और मुझे एक्सप्लेन करना भी नहीं है। मुझे पता है आप में से ऑलरेडी सब जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि ये सीरीज किस चीज के ऊपर है और इसमें क्या चलता है और क्या नहीं है। लेकिन जब आप देखते जाओगे ना तो भाई इसकी एक्टिंग बोलो, डायरेक्शन बोलो, जो भी चीज है भाई खतरनाक है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बस इतना समझ लो कि इसमें न्यूडिटी भर भर के डाली हुई है। तो भाई साहब गलती से भी ये सीरीज ना अपने फैमिली के साथ कतई मत देखना, क्योंकि डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला सीन फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट होते हैं। तो भाई आप अगर देखने जाओगे तो पीछे से डंडे जरूर पड़ेंगे, लेकिन इस सीरीज को अकेले में एकदम मजे ले लेके देख लेना भाई। तो अगर ये आपको पसंद आएगी तो आपको एक बोनस एडवाइस दूंगा। इसका अभी हाल फिलहाल में ही एक प्रीक्वल रिलीज हुआ है जिसका नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन। और पता है मजे की बात क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स के अभी 8 सीजन टोटल आके गए, ठीक है, लेकिन उसमें से एक भी सीजन को गोल्डन ग्लोब में बेस्ट टीवी सीरीज का अवार्ड नहीं मिला। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले ही सीजन को वो अवार्ड मिल गया। भाई साहब देख लो, अगर आप ये सीरीज देख चुके हो तो आप हाउस ऑफ द ड्रैगन देखो, और अगर आप ये सीरीज नहीं देख चुके हो तो पहले गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म करो, उसके बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन भी जरूर से चेकआउट करना। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में बताए हुए सजेशंस आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें की कौन सी सीरीज आपकी फेवरेट रह चुकी है, कौन सी आपको ठीक ठाक लगी या पसंद नहीं आई ये भी लिख दीजिएगा। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के